नमस्कार, स्टार्स चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आचार्य वेद प्रकाश। दर्शकों, हम बात करने वाले एक खास गोचर के बारे में। 23 और 24 जुलाई को एक खास गोचर होने वाला है। 23 जुलाई 2023 को शुक्र ग्रह सिंह राशि में वक्री होकर आगे बढ़ेंगे, जबकि 24 जुलाई को मध्यरात्रि के बाद बुध ग्रह सिंह राशि में प्रवेश करेंगे और इस महीने के अंत तक शुक्र ग्रह, बुध ग्रह और मंगल ग्रह सिंह राशि में रहेंगे। आइए जानते हैं इस खास गोचर का 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि के बारे में। आपकी कुंडली में पंचम भाव में होने वाले इस गोचर के प्रभाव से जातकों के प्रेम संबंधों में अड़चने और उथल पुथल की सी स्थिति बन सकती है और इस समय आपको अपने संबंधों को समझने और समस्याओं को हल करने के लिए ज़्यादा प्रयास करना पड़ सकता है। विद्यार्थियों का मन भी एकाग्र अवस्था में नहीं रहेगा, अतः आपको अपने बड़ों से मार्गदर्शन लेना होगा। किसी कारणवश आर्थिक मामलों में भी व्यय बढ़ सकता है। संयम रखें, धैर्य बनाए रखें और अपनी आगे की योजना बनाएं। बात कर लेते हैं वृष राशि के बारे में। कुंडली के चतुर्थ भाव में इन 3 ग्रहों के सहयोग से घर की जरूरतों को पूरा करने के चक्कर में आर्थिक मामलों को लेकर के अस्थिरता आ सकती है। आपको अपने निवेश, धन के प्रबंधन और आर्थिक योजनाओं पर विचारशीलता और सतर्कता बरतने की आवश्यकता होगी। इस समय प्रेम संबंधों में भी स्थिरता कम हो सकती है और घर के किसी बड़े सदस्य के स्वास्थ्य की चिंता हो सकती है। चीज़ों को गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। बात कर लेते हैं मिथुन राशि के बारे में। कुंडली के तीसरे भाव में होने वाले इस गोचर के प्रभाव से संचार और संवाद में अड़चनें आ सकती है। इसके अलावा आपको संबंधों में अस्थिरता और वाणिज्यिक यात्राओं में परेशानी भी संभव है। साथ ही व्यक्तिगत संबंधों में भी अस्थिरता और मनोवैज्ञानिक समस्याएं आ सकती हैं। किसी भी तरह का निर्णय आपको घर के बड़े सदस्यों और जानकारों से मिलकर लेने की आवश्यकता है। अगर बात करें कर्क राशि के बारे में, तो धन भाव में होने वाले इस गोचर के प्रभाव से पारिवारिक संबंधों में अस्थिरता और उथल पुथल हो सकते हैं और इस समय आपको परिवार के मामलों में समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है और कार्य में भी चुनौतियां आएंगी। किसी के साथ लेन देन करते समय सावधानी बरतें और हिसाब किताब लिखित रूप में रखेंगे तो बेहतर होगा। जब तक बहुत बड़ी आवश्यकता न पड़ जाए तब तक आपको उधार लेने से बचना चाहिए। बात करते हैं सिंह राशि के बारे में। आपकी राशि में होने वाले इस गोचर के प्रभाव से करियर में और पेशेवर जीवन में विपरीत प्रभाव इसका पड़ सकता है। इस समय में आपको प्रोफेशनल मामलों में संकट से गुजरने की संभावना दिख रही है और नौकरी, पदोन्नति या करियर संबंधी मामलों में चुनौतियां आ सकती हैं। किसी के साथ भी चाहे निवेश करना चाह रहे हो या नया काम शुरू करना चाह रहे हो या कोई योजना बना रहे हो तो आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है। किसी भी तरह की लुभावनी योजनाओं में अपना पैसा ना फंसाएं, वरना समस्याएं बढ़ सकती हैं। बात करते हैं कन्या राशि के बारे में। आपकी कुंडली में ये गोचर 12वें भाव में होगा। लग्नेश और भाग्येश का 12वें भाव में होना बहुत शुभ नहीं माना जाता। इसके प्रभाव से स्वास्थ्य और कार्यस्थान में अड़चनें आ सकती हैं। इस समय में आपको स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और कार्यस्थान पर निरंतरता की कमी हो सकती है। भाग्य के भरोसे कोई काम न छोड़ें और अपनी पुरानी गलतियों को न दोहराएं तो ये आपके लिए अच्छी बात होगी। बात करते हैं तुला राशि के बारे में। एक खास गोचर आपकी राशि से एकादश भाव में हो रहा है और इसके प्रभाव से जातकों के लिए संबंधों और साझा संपत्ति के क्षेत्र में अड़चनें आ सकती हैं। इस समय में आपको संबंधों में स्थिरता, मित्रों के साथ विवाद, आपसी समझौतों में समस्याएं आ सकती हैं। साझा संपत्ति के मामलों में भी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। ज़्यादा कमाने के चक्कर में, जी हाँ, ज़्यादा कमाने के चक्कर में पैसा कहीं फंस सकता है, इसलिए ध्यान दें। और अगर मैं बात करूँ विद्यार्थियों की, तो विद्यार्थियों को समय को हल्के में लेने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि के बारे में। वृश्चिक राशि के लिए ये गोचर कुंडली के 10वें भाव में होगा। इसके प्रभाव से जातकों के लिए व्यक्तिगत और आर्थिक संबंधों में अड़चनों की संभावनाएं दिख जा रही हैं। इस समय आपको व्यक्तिगत संबंधों में अस्थिरता और आर्थिक लेन देन में भी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा बने बनाए कार्यों में परिणाम लेट हो सकते हैं। इससे आपको मानसिक तनाव झेलना पड़ सकता है। आपको चाहिए होगा कि संयम रखें, धैर्य बनाए रखें और समय के साथ चलें। जल्दी परिस्थितियां अपने आप बदल जाएंगी। बात करते हैं धनु राशि के बारे में। भाग्य स्थान में होने वाले इस खास गोचर के प्रभाव से जातकों के लिए विदेश यात्राओं, शिक्षा और धार्मिक या आध्यात्मिक मामलों में थोड़ी सी परेशानी, अड़चनें दिख रही हैं। यह समय आपके जीवन में नए अनुभवों के लिए चुनौतीपूर्ण स्थानों और विचारों का सामना करवा सकता है।
आपकी इनकम भी इस दौरान प्रभावित हो सकती है। अतः आप जो भी कार्य करें उसके दूरगामी परिणाम पर एक बार जरूर विचार कर लें, ताकि भविष्य में आने वाली कोई परेशानी आपको तंग न करे। बात करते हैं मकर राशि के बारे में। कुंडली के अष्टम भाव में होने वाला ये गोचर आपके कार्य क्षेत्र, आपकी इनकम और आपके रिश्तों को प्रभावित कर सकता है। करियर, स्थानीय समुदाय और प्रोफेशनल रिश्तों में अस्थिरता हो सकती है। इस समय में आपको करियर के मामलों में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है और समाज में अपनी बात रखते समय जल्दबाजी करने से आपको बचना होगा और इसके आपका प्रयास करना होगा, अन्यथा इससे आपके निजी रिश्ते खराब हो सकते हैं, आपका मान सम्मान खराब हो सकता है। अगर मैं रिश्तों की बात करूं तो एक दूसरे पर पूर्ण विश्वास आपको बनाए रखना चाहिए, किसी दूसरे की बात को ज़्यादा तवज्जो आप ना दें। बात कर लेते हैं कुंभ राशि के बारे में। आपकी कुंडली के सप्तम भाव में एक खास गोचर होगा और इसका प्रभाव आपके तत्काल देखने को आपको मिल सकता है। मित्रों, संगठनों और सामाजिक संबंधों में अड़चनें देखने को मिलेंगी। इस समय में आपको मित्रों और सामाजिक समूहों के साथ वाद विवाद या विचारधारा में को मिलाने में आपको दिक्कतें आएंगी और यहाँ तक कि जीवन साथी के साथ भी आपको विचार मिलाने में परेशानियाँ महसूस होंगी। आपकी छोटी छोटी बातें भी बड़ा रूप ले सकती हैं, इसलिए आपको ध्यान देना चाहिए। किसी से भी बेवजह न उलझें और किसी को बिना मांगे कोई सलाह ना दें। बात कर लेते हैं मीन राशि के बारे में। कुंडली के छठे भाव में होने वाले इस गोचर के प्रभाव से आंतरिक संतुष्टि, स्वास्थ्य और मनोवैज्ञानिक मामलों में कुछ दिक्कतें मुझे दिख रही हैं। इस समय में आपको अपने आंतरिक संतुष्टि के साथ काम करने की आवश्यकता हो सकती है और मानसिक स्वास्थ्य के मामलों में चुनौतियां आ सकती हैं। विरोधी खुलकर आपका विरोध कर सकते हैं। भौतिक सुखों का अभाव आपको महसूस होगा, हालांकि ये ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रहेगा, इसलिए आप चिंता छोड़कर सतर्कता के साथ आप काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे तो सारी चीज़ें समय के साथ यथावत हो जाएंगी। दर्शकों, मैंने बात करी एक सामान्य गोचर फल के बारे में, और अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण हमसे करवाना चाहते हैं, हमारे वैदिक विद्वान ज्योतिषाचार्यों से करवाना चाहते हैं, तो आप हमें किसी भी वक्त कॉल कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8588009900 और हमारी वेबसाइट है www.starstyle.com। तो बने रहे हमारे साथ और देखते रहे स्टार स्टाइल। नमस्कार।